यूपी के बुलंदशहर से पीएम मोदी फूकेंगे चुनाव का बिगुल। 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। रेल, सड़क समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की पहली जनसभा। 1:45 बजे पीएम मोदी बुलंदशहर पहुंचेंगे। नवादा गांव के शूटिंग रेंज के मैदान पर आयोजित रैली में जनता को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के दौरे से पहले बुलंदशहर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। बुलंदशहर के बाद राजस्थान के जयपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का करेंगे स्वागत। मैक्रों के साथ पीएम करेंगे भव्य रोड शो। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे मैक्रों। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। इस दौरान रक्षा व्यापार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया जायजा। अधिकारियों के साथ हवा महल और जंतर मंतर रूट का अवलोकन किया। देश भर में मनाया जा रहा आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस। युवा मतदाताओं से आज वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में आज शपथ लेंगे प्रसन्ना बी वराले। सुबह 10:30 बजे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ दिलाएंगे शपथ। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मुहर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को विदेश मंत्री ने किया संबोधित। कहा, दुनिया भर में भारत का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण, हमें इसे और विकसित करना है। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों समेत नए भर्ती हुए युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। कैडेट से भी मुलाकात की। गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लेंगे एनसीसी और एनएसएस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे देश के नाम राष्ट्रपति का संबोधन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तिरंगे की रोशनी से जगमग हुई इमारतें। गणतंत्र दिवस को लेकर की गई तैयारियां तेज। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सजी इमारतें रोशनी से जगमगाया एनडीएमसी भवन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। सफदरजंग इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में पुख्ता इंतजाम। 4 लेयर में सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। दिल्ली पुलिस के 8,000 जवान, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टुकड़ी भी रहेगी मुस्तैद। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वालों को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले सीसीटीवी कैमरे से गुजरना होगा। एयर डिफेंस सिस्टम्स के समारोह स्थल की सुरक्षा होगी। दिल्ली मेट्रो ने 26 जनवरी के लिए शेड्यूल में बदलाव किया। 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से सेवाएं शुरू कर देगा। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। यमुना में की गई बोट से पेट्रोलिंग। ड्रोन कैमरे से गैर गतिविधियों पर पुलिस की नजर। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस लाइन में परेड को लेकर किया गया रिहर्सल। गणतंत्र दिवस को लेकर सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पाकिस्तान से सटे सीमा पर सेना ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। अयोध्या में आज भी उमड़ी राम भक्तों की भीड़। देश विदेश से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त। पिछले 2 दिनों में करीब 7 लाख लोगों ने दर्शन किए। अयोध्या में राम भक्तों के लिए खुशी की खबर। रामलला के दर्शन के लिए बढ़ाया गया समय। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। लखनऊ से अयोध्या जाना अब और हुआ आसान। आज से अयोध्या के लिए चलाई जाएगी मेमू ट्रेन। प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही राम भक्तों ने दिल खोल कर किया दान। 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ा। भर गए मंदिर में लगे 10 दान पत्र। कैबिनेट बैठक में रामलला के दर्शन को लेकर पीएम मोदी की मंत्रियों को नसीहत। कहा, अभी ना जाएं अयोध्या। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच वीआईपी प्रोटोकॉल से होगी परेशानी। मार्च में बनाया दर्शन का प्लान। राम मंदिर पर कैबिनेट में पीएम मोदी को बधाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राम के बहाने जन आंदोलन देखने को मिला। 1947 में देश आजाद हुआ था, लेकिन 22 जनवरी को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
आपके नेतृत्व की मंत्रिमंडल के सदस्य आपकी रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते। तो ये आंदोलन एक नए युग का परिवर्तन करने वाला बना है, एक नया नैरेटिव सेट करने वाला जन आंदोलन बन चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम भक्तों को हर संभव मदद करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया। कहा श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए किया जाए प्रबंध, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। प्राण प्रतिष्ठा के तीसरे दिन 2 लाख राम भक्तों ने दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनी 2 और मूर्तियों की तस्वीर सामने आई। सफेद मकराना संगमरमर और श्यामल रंग की दोनों मूर्तियां राम मंदिर में ही रखी जाएंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन सरयू घाट पर शाम की आरती में उमड़ी भारी भीड़। भव्य आरती की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में थाईलैंड की टीम ने रामायण का मंचन किया। तुलसी उद्यान में रामायण की मनमोहक प्रस्तुति दी। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज अयोध्या से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जुटे समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। बीजेपी सांसद नीरज शेखर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं। पंजाब में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुरशरणदीप कौर का बयान। कहा पंजाब में कोई गठबंधन नहीं, सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, हमारी तैयारियां पूरी। गठबंधन में टूट की खबरों पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन का बयान। कहा गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, कोई क्या कहता है कहने दीजिए। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान। कहा महाराष्ट्र की राजनीति में होंगे कई बड़े धमाके, कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे बीजेपी में शामिल, कई और दल छोड़ेंगे इंडी गठबंधन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा यह अहंकारी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा यह सिर्फ फोटो शूट था, पहले से तय था, इंडी गठबंधन नहीं चलेगा। गठबंधन में टूट की खबरों के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा गठबंधन से जुड़े लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन बातचीत से सारी बातें सुलझ जाएंगी। वंशवाद की राजनीति को लेकर लालू कांग्रेस पर नीतीश कुमार का बड़ा हमला। कहा कुछ लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते हैं, जबकि कर्पूरी ठाकुर की तरह मैंने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। आरजेडी जेडीयू पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला। कहा कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस से लड़ते रहे, लेकिन उनके फर्जी चेले उसी से जुड़ गए। पीएम मोदी ने पिछड़ों पर राजनीति करने वालों को बेनकाब कर दिया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन को बताया किटी पार्टी। कहा एक किटी पार्टी इकट्ठी हुई थी, अब बिखर गई। रोहित पवार को ईडी का फिर समन। ईडी ने रोहित को 1 फरवरी को बुलाया। बुधवार को कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में रोहित से ईडी ने 11 घंटे पूछताछ की। ज्ञान वापी केस में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला। दोनों पक्षकारों को मिलेगी एसआई सर्वेक्षण की रिपोर्ट। वाराणसी ज्ञान वापी मामले से जुड़े सभी मामलों की 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सरकार का कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में शराब की नहीं खुलेगी नई दुकानें। झारखंड सरकार का वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला। 50 साल वालों को भी मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। बजट से पहले नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा सेरेमनी का आयोजन करती नजर आई। 1 फरवरी को 2024 का बजट किया जाएगा पेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, हम जल्द उत्तराखंड में लाएंगे यूसीसी। ने ड्राफ्ट बना लिया है, ड्राफ्ट मिलते ही हम उसको उस दिशा में लागू करेंगे। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ का दौरा किया। घाटी में आतंक विरोधी रणनीतियों को लेकर जानकारी ली।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी को दी 176 करोड़ रुपए की सौगात। जिले में कई परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। यूपी के कुशीनगर में ग्राम प्रधान संघ ने डीएम कार्यालय पर दिया धरना। ज्ञापन के जरिए कई मुद्दों पर अपनी मांग रखी। यूपी के शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुंबई के गोरेगांव में अनमोल टावर में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के डीजल स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। मुंबई के गोरेगांव में औद्योगिक परिसर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में एक शख्स हुआ घायल। गोरेगांव में आग की घटना पर बीएमसी के अधिकारी का बयान, दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विस्फोटक केमिकल्स की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा, पाइप डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में खेलते वक्त मिट्टी रहने से 4 साल की बच्ची की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में बस और डंपर की टक्कर, हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशी के आरोपियों की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और दूसरा बदमाश कोहरा और रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए वो गन्ने के खेत में भाग गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। पत्नी और बच्चों पर एसिड फेंकने का आरोप है। यूपी के शाहजहांपुर से 2 लड़की लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, एक मौके से फरार हुआ। वन विभाग की टीम ने तस्करों को जेल भेजा। यूपी के शामली में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इसकी गिरफ्तारी की गई तो इसी दौरान पूछताछ में स्वीकार किया कि मारपीट में हम लोग दोनों लोगों में मारपीट हुई थी, जिसमें हमने गला दबा दिया था, जिससे सुबह जब मैं जगा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। नेपाली युवक के अपहरण के बाद हत्या की साजिश में शामिल थे। कानपुर के किदवई नगर में एक शख्स ने बेजुबान बंदर को मारी गोली। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। यूपी के मऊ में चोरों ने पुलिस की चौकी की छत पर चढ़कर मोबाइल की दुकान में चोरी की। यूपी के महाराजगंज में एसपी दफ्तर के सामने वकीलों का हंगामा, कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज से मारपीट का आरोप। एमपी के शाहजहांपुर में कॉलेज परिसर में पत्थरबाजी, 2 गुटों के छात्र आमने सामने हुए। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार। यूपी के झांसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर के पास अराजक गतिविधि के बाद एक्शन में आई पुलिस। यूपी के बागपत में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के साथ बाइक भी बरामद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, गोलकुंडा किला भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। यूपी के रायबरेली में आवारा पशुओं से किसान परेशान, कड़ाके के ठंड के बीच किसान फसलों की कर रहे हैं रखवाली। राजस्थान के जोधपुर में श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शामिल हुए। खान यूनिस में 7 फिलिस्तीनियों का किया गया अंतिम संस्कार, इजरायली सेना के हमले में मारे गए सभी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान, बोले लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए उठाना होगा बड़ा कदम। बढ़ते आगे, दक्षिण गाजा के राफा शहर में धार्मिक स्थलों पर हमला, विस्फोट में 5 लोगों की मौत। गाजा के खान यूनिस में संदिग्ध की मौत, इजरायली सैनिकों ने भीड़ में शामिल संदिग्ध पर चलाई गोली। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम किया। इजरायल के यरूशलेम में भी बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए लोग। इजरायल और हमास युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान, कहा गाजा पर इजरायल के अमानवीय हमलों को खत्म करना जरूरी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा में संघर्ष को लेकर अमेरिका को ठहराया है जिम्मेदार। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में गोलीबारी हमले में 6 लोगों की मौत। रूस के बेलगोरोद में बड़ा हादसा, यूक्रेन के 65 युद्धबंदियों को ले जा रहा रूसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त।
रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अफ्रीका दौरा, लागोस में नाइकी आर्ट गैलरी का दौरा किया। चेक रिपब्लिक में ट्रेन से टकराया ट्रक, हादसे में 1 की मौत हुई, 10 लोग जख्मी। चीन के दक्षिण पूर्वी जिंग्यासी प्रांत में आग का तांडव, इमारत में लगी भीषण आग। फ्रांस में किसानों ने किया उग्र प्रदर्शन, महंगाई कम करने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में रूसी विदेश मंत्री ने विमान दुर्घटना को लेकर बुलाई बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज पर हमले का दावा किया, अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमले के लिए जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स का समर्थन, जो बाइडेन ने लोगों का जताया आभार।